आज से 4 माह बाद इंग्लैंड की फ्रेंचाइज लीग दी 100 का आगाज होने जा रहा है और ये पहली बार होगा कि दी 100 में भारतीय सरमायाकारों की जेर मिल्कियत 4 टीमें इस लीग में हिस्सा लेंगी और इसीलिए इस बार यह खदशा जाहिर किया जा रहा था कि ये चारों टीमें भारतीय हुकूमत और अवाम के दबाव की वजह से आईपीएल और दीगर लीग्स की तरह दी 100 में भी पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बोलियां नहीं लगाएंगी। मगर ऐसा लगता है कि इस लीग के ऑक्शन से पहले इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और इंग्लिश खिलाड़ियों का भारतीय ओनर्स पर दबाव काम कर गया है, जिन्होंने ऑक्शन से पहले इस लीग को भारत की सियासत से दूर रखने के लिए इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड से एक्शन लेने का मुतालबा किया था। और शायद इसी दबाव की वजह से 2 रोज पहले होने वाले ऑक्शन में एक भारतीय ओनर की जेर मिल्कियत टीम सनराइजर लीड्स ने पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को अपने स्क्वाड में शामिल कर लिया है। अहम बात यह कि वैसे तो 13 पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने इस लीग के लिए खुद को रजिस्टर करवाया था, जिसमें हारिस रऊफ, साइम अयूब, शादाब खान समेत दीगर खिलाड़ी शामिल थे, मगर हैरानकुन तौर पर सिर्फ 2 पाकिस्तानी खिलाड़ी ही इस लीग में फ्रेंचाइजीज मालिकान की तवज्जो हासिल कर सके, जिनमें से एक अबरार अहमद और दूसरे उस्मान तारिक है। पाकिस्तानी मिस्ट्री स्पिनर उस्मान तारिक को ब्रिक्स ने 1,40,000 बरतानवी पाउंड यानी कि तकरीबन 5 करोड़ 17 लाख पाकिस्तानी रुपए में खरीदा, जबकि सनराइजर लीड्स की भारतीय ओनर काव्या मरन ने अबरार अहमद की 1,90,000 पाउंड यानी कि 7 करोड़ रुपए में बोली लगाई। मगर काव्या मरन की जानिब से पाकिस्तानी क्रिकेटर को स्क्वाड में शामिल करने पर भारत में तवक्कुआत के ऐन मुताबिक एक हंगामा खड़ा हो गया। काव्या मरन की देशभक्ति पर सवालात उठाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि कारोबारी शख्सियात के लिए मुल्क नहीं सिर्फ पैसा अहम होता है। सिर्फ यही नहीं, इस फैसले के बाद सनराइजर्स लीड्स के एक्स पेज को इस कदर रिपोर्ट किया गया कि एक्स को कुछ वक्त के लिए इस अकाउंट को भी मुअत्तल करना पड़ा। अहम बात यह कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर आईपीएल के दरवाजे 2009 से बंद है, इसलिए खदशा जाहिर किया जा रहा था कि दी 100 में भी भारतीय ओनर्स की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर दरवाजे बंद रखेंगी। मगर सनराइजर्स ग्रुप, जो आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को ओन करता है, इसने दी 100 में अबरार अहमद को चुनकर बहुत बोल्ड फैसला किया है और अभी तक इस टीम के मालिकान और मैनेजमेंट दोनों अपने फैसले पर जमे नजर आ रहे हैं। सनराइजर्स की मैनेजमेंट और बोली के अमल में शामिल साबिक कीवी कप्तान डेनियल विटोरी ने बताया कि उन्हें ऐसी कोई हिदायत नहीं दी गई थी कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों का इंतखाब नहीं करना है। विटोरी ने अबरार अहमद को चुनने की वजह बताते हुए कहा कि बोली में हमें कई इंटरनेशनल स्पिनर्स दस्तियाब थे, मगर अबरार अहमद हमारी टॉप प्रायोरिटी यानी पहली तरजीह थे, क्योंकि अबरार अपनी वेरिएशंस की वजह से बहुत मुनफरद है और इंग्लैंड में बहुत सारे डोमेस्टिक प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्होंने उनका सामना नहीं किया है। मगर अबरार अहमद की मेरिट पर सिलेक्शन के बावजूद भारत में सनराइजर्स के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम जारी है। कल भारतीय क्रिकेट बोर्ड के नायब सदर राजीव शुक्ला से भी जब इस बारे में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि दी 100 में क्या होता है, भारत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कुछ किया तो हमारे आईपीएल का नहीं है, उनकी कोई बाहर की लीग है, उसका क्या हुआ, हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। इट्स नॉट इन आवर डोमेन, दे हैव डन इट फॉर सम फॉरेन लीग वेयर दे आर द ओनर, so it's not in our domain, so we cannot do anything. They'll have to take a call. बीसीसीआई के नायब सदर 100 में भारतीय मुदाखलत को रद्द कर रहे थे, मगर अहम बात यह है कि पिछले कई सालों से ये देखा गया है कि चाहे साउथ अफ्रीकन T20 लीग हो, अमेरिका की मेजर क्रिकेट लीग हो या मुत्तहदा अरब अमारात की इंटरनेशनल T20 लीग हो, इन टीमों में जो भारतीय मालिकान की टीमें हैं उनमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों को सेलेक्ट नहीं किया जाता है। इसी हवाले से बीबीसी ने पिछले माह यह खबर दी थी कि दी 100 की ऑक्शन में भारतीय मालिकान की टीमें पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए बोलियां नहीं लगाएंगी, जिस पर इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक और माइकल वॉन समेत इंग्लिश क्रिकेटर्स ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया था। और उसी रोज हमारे प्रोग्राम में लंदन में जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मुर्तजा अली शाह ने दावा किया था कि बरतानिया में नस्ली इम्तियाज के खात्मे और यकसा मौके यकीनी बनाने के लिए सख्त कवानीन है, इसलिए यह तकरीबन नामुमकिन है कि दी 100 में भारतीय मालिकान पाकिस्तानी खिलाड़ियों की बोलियां ना लगाएं। बरतानिया में ये जो लॉज हैं, एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज, ये तो बड़े सख्त है, तो क्या मुमकिन होगा इन इंडियन ओनर्स के लिए कि वो पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना खरीदें? बरतानिया में जब आकर वो खेलेंगे तो उनके ऊपर जो इंग्लैंड एंड वेल्स के जो क्रिकेट बोर्ड के जो लॉज है वो अप्लाई होते हैं और वो बहुत क्लियर और कैटेगरिकल है, एक इन टर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज और रेसिज्म। ये डिस्क्रिमिनेशन के जो कवानीन है ये उसमें पकड़े जाएंगे और ये उन कवानीन की खिलाफ वर्जी होगी अगर पाकिस्तानी प्लेयर्स को वो नहीं खरीदते। बहरहाल इस वक्त तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों से मुतालिक खदशात गलत साबित हो रहे हैं, मगर देखना होगा कि सनराइजर्स ग्रुप नफरत अंगेज मुहिम और दबाव का मुकाबला कर सकेंगे या अपने फैसले से पीछे हट जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल में बांग्लादेशी पेसर मुस्तफिजुर रहमान को टीम में शामिल करने के फैसले से पीछे हटना पड़ा था।